आज मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ, इसमें इन्हीं से जुड़ी कुछ बातें सुनेंगे। ये बहुत दिनों से सुनाना चाहते थे। तो इनका नाम गौतम यादव है, ये बिहार से है और अररिया जिला के रहने वाले हैं। तो इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दे पे भी बात करेंगे और इससे कुछ खास जुड़ी जानकारी भी हम लेंगे कि अपने जीवन में क्या क्या कठिनाई से गुजरे हैं। ये बताना भी चाहते थे ढेर दिनों से, और इनके बारे में अगर कुछ जानना हो तो ये खुद ही अभी बता ही देंगे। कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे कि इंसान का लाइफ जो होता है ना, वो बड़ा ही सिचुएशन के जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मिडिल क्लास फैमिली जो होता है ना, इसको ज़िंदगी एक जो जीने का होता है तरीका बहुत ही टफ होता है, क्योंकि उस हिसाब से ऐसा सिचुएशन रहता है जो बहुत ही तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है मिडिल क्लास फैमिली को। तो इसीलिए जो है, जब स्टार्टिंग हम लोग से जब से होश संभाले हैं, तब से अम, बहुत ही मुश्किल वक्त को देखे हैं, बहुत ही कठिन रास्ता से गुजरे हैं। आपका और उम्र लगभग कितना हो गया अभी? अभी मेरा 24 साल हो रहा है। 24 साल हो गया है। हम्म। अच्छा, एक मुद्दा अभी यहाँ पे चेंज करते हैं कि आदमी को जिंदगी में कभी प्यार करना चाहिए? जैसे 24-25 साल के लड़के बहुत सारे करते हैं, जी। शायद आपको भी हुआ होगा। जी आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? प्यार करना चाहिए किसी से भी? देखिए, सबसे पहले प्यार की जो बात है, इस चीज़ को समझिए, प्यार होता क्या है। अभी का जो जनरेशन है, जैसे हम लोग 24 साल 25 साल या 18 साल का जो भी लड़का लड़की है, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ और उनको प्यार समझ बैठते हैं। लेकिन प्यार मीनिंग प्रेम जो है ना, वो उससे अलग है। प्रेम का परिभाषा है, प्रेम में जो है ना बिल्कुल एक अलग चीज़ है। उसमें निस्वार्थ होता है, उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं रहता है प्रेम में। प्रेम अगर हम किसी से करते हैं तो उसको उससे कुछ उम्मीद नहीं लगाया जा सकता है, और प्यार का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि प्यार कितना है क्या है, उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो अभी का जो सिचुएशन है कि हम लोग का एज का जो भी लड़का लड़की हो, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाता है। वो एक अट्रैक्शन होता है, वो शारीरिक जो है ना लगाव होता है, एक दूसरे से हो जाता है। लेकिन रियल मायने में वो प्रेम नहीं होता है, प्यार नहीं होता है। क्योंकि बायोलॉजी के मुताबिक इंसान के शरीर में जैसे उसका उम्र बढ़ता है, तो उसका ऐसा हार्मोन होता है जो एक दूसरे को, लड़का और लड़की के प्रति जो है ना, लड़की जो है लड़के के प्रति अट्रैक्ट होता है और लड़का लड़की के प्रति अट्रैक्ट होता है। अच्छा, आपको कभी प्यार हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। कब हुआ है? किस समय जब हुआ उस था? आज से करीब तकरीबन 5 से 6 साल पहले, उस वक्त हम भी समझते थे कि ये हमारा प्यार है, लेकिन सही मायने में वो प्यार होता नहीं है। वो एक शारीरिक लगाव होता है, एक दूसरे से, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसे प्यार समझ बैठते किस हैं। क्लास में पढ़ते थे आप तब आपको प्यार हुआ था? हाँ, उस वक्त हम 9th में पढ़ते थे। 9th में ही हमको। वो छोड़ के गए कि आप छोड़े उनको? नहीं, वो ही छोड़ के गई। वही छोड़ के गए। हाँ। बड़ी दिल से आप बोल पा रहे हैं कि वो ही हमको छोड़ के गई। जी जी कुछ सारे बिल्कुल। आदमी तो बोलते कि नहीं, हमने ही छोड़ दिया, नहीं, ऐसा किया वैसा किया, बहुत सारे बातें हैं। देखिए, वो है, वो दिखाने के लिए एक अलग चीज़ है कि हम खुद को बता सकते हैं कि वो हम खुद उनको रिजेक्ट किए या छोड़े। लेकिन जो रियलिटी होता है, वो सच्चाई जो है वो है। ऐसा क्या क्वालिटी आपका अच्छा नहीं लगा उसको? ये तो उनसे दूर होने के बाद कभी उससे मिले नहीं, या ऐसा कोई सब वक्त नहीं मिला कि उससे फेस टू फेस हो, या कभी उनसे बात हो कि इस चीज़ पे पूछे कि हाँ हमारे में क्या कमियां थी। क्योंकि इंसान, हम खुद अपने आप से ढूंढते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है। एक लाइफ में अपना खुद का माइनस पॉइंट ढूंढ लेना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और प्यार की जो आप बात कर रहे थे मनीष जी, तो इस दुनिया में आपका जो माँ है और
पिता हैं किसी का भी, आपका हो या मेरा, वो माँ बाप ही आपसे जो है ना प्यार करते हैं। बाकी जो दुनिया के रिश्ते हैं हम तो जो करते भी हैं भाई, अपने माँ बाप सबसे, भाई बहन बिल, सबसे प्यार करते बिल्कुल, हैं। देखिए वो होता है, सबसे होता है। प्रेम, प्यार और पसंद में दोनों में डिफरेंट है। आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं और किसी को प्यार करते हैं, तो माँ बाप जो है वो प्यार करते हैं अपने बच्चे से, क्योंकि जब माँ अपने कोख में 9 मंथ तक रखता है बच्चे को, तो वह उसका नहीं शकल, न सूरत, न कुछ देखता है, लेकिन फिर भी उनसे वो उतना चाहती है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो अपना कितनों भी दुख हो, कितनों भी तकलीफ हो, लेकिन उस बच्चे को हमेशा अपने से बेहतर ज़िंदगी देना चाहती है। अच्छा, आपको उनके सिवा और किसी लड़की से कभी प्यार हुआ है दोबारा, जब वो छोड़ के गई तो? देखिए, दूसरी लड़की से नॉर्मली जो होता है प्यार, जो होता है वो प्यार हमको समझ में आ गया कि प्यार चीज़ एक लड़का और लड़की के प्रति नहीं होता है, वो एक अट्रैक्शन है। नॉर्मली लड़की से हुआ, बातचीत हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, ऐसी कई लड़कियों से बात होता है, लेकिन अट्रैक्शन ही होता है, वो प्यार नहीं होता है। फिलहाल अभी भी आप हम, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपको छोड़ के चली गई? कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे, वो जो हमको छोड़ के गई, हम्म। तो इंसान को जब कुछ छूटता है तो ज़रूर उनके लिए जो है भगवान कुछ सोचते हैं या चाहते हैं कि उनसे बेनिफिट हो। तभी लाइफ में जो होता है, उनके छोड़ने से हमको बहुत सारा सीख मिला। जो चीज़ हमको लाइफ में आगे बढ़ने का अवसर मिला, शायद वो रहती तो वो सब चीज़ हम नहीं सीख पाते। तो अच्छा, आपके जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है जब कि घर वाले की ही सिर्फ जरूरत पड़ी हो जी, और किसी से नहीं हो सकता है वो? जी बिल्कुल ज़रूरत पड़ी है। देखिए, कितने सब दिन के लिए पड़ी थी वो जरूरत? समथिंग 1 ईयर, 1 साल के लिए। और ऐसा भी वक्त आता है कि जब आपका समय सबसे ज़्यादा अधिक खराब हो या बुरा हो, तो उस वक्त हर कोई तो साथ छोड़ देता है, लेकिन वो माँ बाप ही होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में, आप गलत हो या आप सही हो, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप मतलब दिल से मानते हैं कि जी, ऐसा होता है? जी बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल किया हुआ मेरा है कि हम 1 साल एक ऐसी मुसीबत में रहे कि शायद वहाँ पे मेरे माँ बाप के अलावा कोई नहीं जा पाया। नहीं जा पाए। जो दुनिया में तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत रिलेशन होता है, बहुत कहने के लिए अपने होते हैं, लेकिन जब सच मायने में, सही मायने में वैसा वक्त आता है तो कोई अपना नहीं होता है। अच्छा, अभी के लड़के के मतलब बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो कहते हैं तू कर ले भाई, मैं देख लूंगा, ऐसा हो जाएगा, मैं वहां से ऐसे कर दूंगा तुम्हारे लिए, वो कर दूंगा, ये सब होता है क्या? ये सिर्फ कहने की बातें हैं, सही मायने में नहीं। आपका अगर कोई सगा भाई है तो वो भाई ही आपको देख सकता है, अगर आपकी बहन है तो वही देख सकता है, आपके माँ हैं, आपके पापा हैं, तो वही आपको बुरा वक्त में कुछ भी अगर आपके साथ परेशानी है तो देखेगा। कोई भी दोस्त हो तो वो सिर्फ कह देंगे, थोड़ा वक्त के लिए आपका साथ देगा, लेकिन उस मुसीबत से अंत तक जूझने के लिए, उस मुसीबत को सामना करने के लिए वो कभी भी साथ नहीं दे पाएंगे। ये नया, जैसे 24-25 साल के लड़के जो एज में अभी हम लोग हैं, उस एज के लड़के के लिए क्या संदेश दीजिएगा? उस लड़के के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई, इस दुनिया में जो है ना, दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ है। जो दोस्त कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, ये भी बात सही है। अगर सही में वफादार दोस्त मिल जाए तो, क्योंकि याद मनीष जी, आपको पता होगा, महाभारत के समय की बात है कि कर्ण को पता था कि दुर्योधन हारेगा, वो गलत के साथ है। वो गलत के साथ है, उसको पता था कि धर्म जो है युधिष्ठिर के पक्ष में है, लेकिन वह एक मित्रता, उसकी दोस्ती ऐसी थी कि जिसके वजह से वो इस जानते हुए भी हम गलत का साथ हैं, लेकिन वो बोला नहीं, मेरा मित्र अगर दोस्त गलत भी हो तो वो अपना आप को खुद का, अपनी प्राणों की बलि दे दी, लेकिन वो मित्रता में कभी दाग नहीं आने दिया। आपने कभी ऐसी कर्ण जैसी दोस्ती किसी के साथ निभाई है? देखिए, अभी तो ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि कर्ण की तरह हम भी किसी के साथ दोस्ती निभाए हैं। या आपके साथ कोई निभाया है? नहीं, ऐसा हम भी किसी के साथ नहीं निभाए हैं और मेरे साथ भी कोई अभी तक नहीं निभाया है। आगे अभी बहुत लाइफ बची हुई है।
अच्छा, अभी के आगे लड़के देखते को हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए या घूमने फिरने दोस्तों के साथ इधर उधर जाने आने में? नहीं, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है ना कि शिक्षा आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं, वो आपकी ज़िंदगी है। शिक्षा के बिना हर चीज़ अधूरा है। इसलिए शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। शिक्षा के बिना कुछ भी, हर चीज़ अधूरा है। तो शिक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षा के बाद ही कुछ किसी को भी करना चाहिए। वो अभी जो भी नए उम्र के लड़के हैं, उसको सबसे पहले शिक्षा पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी कुछ भी नहीं है। आपको अगर ऐसी लड़की कभी कोई प्रपोज कर दे तो अब आप फिर दोबारा प्यार करेंगे कभी? नहीं, ये चीज़ नहीं हो क्यों, वो पाएगा। छोड़ के चली गई इसीलिए नहीं नहीं, कीजिएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत तकलीफ हुआ क्या? वो तकलीफ की चीज़ें नहीं, वहाँ उस वक्त तकलीफ हुआ, ये बात सही है। उस वक्त तकलीफ हुआ क्या कि शायद उस वक्त मेरे अकॉर्डिंग, उस हिसाब से मेरे पास नॉलेज नहीं था, समझदारी नहीं थी, हर चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि क्या होता है। छोड़ के चली गई तो तकलीफ तो हुआ था, लेकिन जिस हिसाब से मेरा उम्र धीरे धीरे बीतते गया, दुनिया को देखे, आगे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो समझ में आया ये सब चीज़ें कुछ नहीं होता है। और ये सब सब प्यार मोहब्बत ये सब कहने की चीज़ें हैं। अच्छा, रियल परिवार में से कभी टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए आदमी को? नहीं। इस पे फैमिली, क्या राय है आपका, बताइए। फैमिली एक ऐसा चीज़ है, उससे जितना ज़्यादा आप जुड़ के रहिएगा, उससे उतना ही बेनिफिट आपका मजबूत होगा, उतना ही आपकी उन्नति होगी, हर चीज़ होगा। फैमिली से कभी अलग नहीं होना चाहिए किसी को भी। फैमिली के साथ जितना ज़्यादा रहिएगा और फैमिली में आपको जितना एकता रहेगा, उतना ही ज़्यादा बेटर आपकी लाइफ होगी, मजबूती होगी। मजबूती होगी, आपका लाइफ बहुत बेटर होगा। और आप फैमिली के साथ अट्रैक्ट हैं अच्छे से, सब के बीच अच्छी बॉन्डिंग है, तो आपका लाइफ जीना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर फैमिली से टूटते हैं, अलग होते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें, मुसीबतें, बहुत कुछ आता है, बहुत सारी चीज़ें झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? देखिए, अभी तक तो हम अपने माँ बाप से कभी अलग नहीं हुए हैं, नहीं उससे दूर हुए हैं। आगे होना है या नहीं होना आपको? नहीं, ऐसा कभी मेरा मन में ख्याल भी नहीं आता, क्योंकि पता है कि दुनिया कोई भी हो, दोस्त यार सब कुछ जो है, लेकिन पिता और माँ जो होता है ना, वो जब तक है, उससे बड़ी दौलत कुछ नहीं होता है इंसान के लिए। इसलिए उसके छत्र छाया में रहना जब तक सौभाग्य होता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अपने माँ बाप के सामने, माँ बाप के साथ रहते हैं, उसके साथ वक्त बिताते हैं। इस चीज़ को कभी भी किसी भी इंसान अभी को, के बच्चे को खास करके वो चीज़ सीखना चाहिए, जी अपने बिल्कुल, से बड़ों से सीखना चाहिए कि परिवार में एकता रखना चाहिए, परिवार से कभी टूटना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, अगर परिवार में पूरा मजबूती से एक साथ खड़े रहे तो पूरा परिवार बहुत मजबूती स्तंभ होता है। जी आप जो भी सोचिएगा, करने को ठानिएगा, कर सकते हैं, क्या कि एकता ही सबसे बड़ा बल होता है। इसीलिए एकता बना के रखिएगा, तो आप बहुत ज़्यादा मजबूत रहिएगा। आपके साथ ना परेशानी ना दिक्कत, जो भी होगा, आप हर इंसान उस परेशानी को झेलिएगा, तो शायद कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन निकल ही जाता है। लेकिन अकेलापन होने के बाद इंसान जो है ना, शायद हर सिचुएशन को नहीं झेल पाता है, जिसकी वजह से अभी के जनरेशन में अक्सर लड़के, सुनने में ऐसा बहुत सारे देखते हैं सोशल नेटवर्क के माध्यम से, कि लड़के सुसाइड कर लेते हैं। तो खास करके ये लड़के के लिए, कि आप तो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन उस माँ बाप के बारे में सोचिए, जिन्होंने आपको बड़ी उम्मीद से पाला पोसा, इतना बड़ा किया। आप तो इस दुनिया से चले जाते हैं, उस चीज़ को नहीं देखते हैं। एक लड़की की वजह से, एक प्यार की वजह से समझते हैं कि यही मेरी दुनिया है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपसे हज़ारों इंसान का, आपका हर फैमिली का, हर व्यक्ति का उम्मीद जुड़ा रहता है। उन सारे उम्मीद को आप मार देते हैं, उन सब उम्मीद का मौत हो जाता है आपके चले जाने से। इसीलिए किसी भी एक ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी मत समझिए, उनके बारे में सोचिए जिससे आपकी उम्मीद जुड़ा हुआ है, आपके प्रति कितना उम्मीद करते हैं आपके माँ बाप, तो उस नज़रिए से देखना चाहिए इंसान को। ये बातें यानी कि अभी के जनरेशन के लड़का को समझना चाहिए, जी बिल्कुल बिल्कुल, तरह से समझना, अच्छी तरह से समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात कहा आपने, ठीक। तो
इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड के लिए फिर दोबारा हम मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद।